अब क्या प्रेरक साबित हुआ वो आप आगे देखेंगे। रात्रि जागरण काले, रात में जगने के समय, शिवरात्रि का जो पूजा होता है तो रात भर भगवान शिव की पूजा होती है। तो रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टं, मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो उन्होंने शंकरस्य विग्रह आरूढ़ मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। तो उन्होंने क्या देखा, शंकर मूल शंकर जो थे उन्होंने देखा कि शंकर भगवान के मूर्ति पर चढ़ करके एक चूहा उनको चढ़ाए गए द्रव्य प्रसादों को भक्षण कर रहा है। मूल शंकरो और चिंतयत, मूल शंकर जो थे वो चिंतित हो गए कि और विग्रहो और किंचित करह, मूल शंकर ने सोचा कि यह जो विग्रह है वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विग्रह जो है भगवान का वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर चूहा चढ़ करके भोजन कर रहा है। वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, ये वास्तव में भगवान का देवता की प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकरं गृहं गतः, मूल शंकर जो थे वे घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसके बाद क्या हुआ कि मूल शंकर जो थे वो मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में अनास्था हो गई। वर्ष द्वया अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्व सुनिधं जातम, 2 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी जो प्यारी बहन थी वह उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ततः मूल शंकरे, उसके बाद मूल शंकर जो थे वैराग्य भाव समागतः, मूल शंकर जो थे वो उनमें वैराग्य का भाव आ गया, वैराग्य का भाव आ गया। गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नां विदुषाणां सतां साधूनां च संगतो रमण्यो असो मथुराया विराज नंदस्य बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषु विदुषु समीपम अवगतम। तो मूल शंकर के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने घर का परित्याग कर दिया, अनेक विद्वानों और साधुओं का संगत किया और वे मथुरा चले आए और मथुरा आकर के बिरजानंद नाम के एक प्रज्ञा चक्षुषु अंधे विद्वान, उनके पास नेत्र नहीं था, उस विद्वान के पास आ गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभता, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आर्ष ग्रंथा, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, मनन किया। बिरजानंदस्य उपदेशात, बिरजानंद के जो उनके गुरु थे उनके उपदेश से वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम अर्पितवान। तो बिरजानंद के उपदेश से और वैदिक धर्म के प्रचार में अपने जीवन को उन्होंने क्या किया, समर्पित कर दिया। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, धर्मान आडंबरानाम खंडन अपि च चकार, और अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, धर्म के आडंबर का उन्होंने खंडन भी किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता, अनेक पंडितों को उन्होंने पराजित किया और वे सभी स्वामी दयानंद से दीक्षित हो गए, उनके शिष्य बन गए।
स्त्री शिक्षाया नारी शिक्षा विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजनस्य खंडस्य अपृष्टताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारके सह कृतः। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। छुआछूत और बाल विवाह के निवारण के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए उन्होंने महान प्रयास किया। विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। स्वसिद्धानामता सिद्धांतानाम संकलनाय सत्या प्रकाश नामकः ग्रंथः राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायियों सह महांत उपकारम चकार। तो उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन किया और सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ की रचना की। हिंदी में, राष्ट्रभाषा हिंदी में उसकी रचना की और रचना करके अपने अनुयायियों और उनको जो मानने वाले लोग थे उन पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षण स्वयं वेद भाषिणी संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान। वेदों के प्रति जो उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने वेद का हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में रचना की। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखते हुए नवीन शिक्षा पद्धति आदर्शयत, उन्होंने लोगों को नवीन शिक्षा पद्धति के बारे में बताया। स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्था स्थापना कृत्वा। तो 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? बम्बई नगर में की। किस ईस्वी में की? 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान, और आर्य समाज की स्थापना करके अपने जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उसके सामने अपने उद्देश्य को उन्होंने प्रकट किया। संप्रति, वर्तमान समय में आजकल आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशे च प्रायेण प्रति नगरम वर्धते। तो आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि आर्य समाज की शाखा प्रशाखा जो है देश विदेश में प्रायः सभी नगरों में उपस्थित है, वर्तमान रूप में है। सर्वत्र समाज दूषयानी शिक्षा मलानी च शोधयंती, और सभी जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को दूर कर रहा है। तो समाज में जो फैली हुई गंदगियां हैं उसे आर्य समाज दूर कर रहा है। शिक्षा पद्धति गुरुकुलानाम DAV दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयानाम समूहम स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरं प्रारब्ध तद अनुयायी भी
तो शिक्षा शिक्षा पद्धति में उन्होंने क्या किया कि शिक्षा पद्धति को शुद्ध करने के लिए उसमें जो खामियां थी उसे दूर करने के लिए गुरुकुल की स्थापना की, जिसे DAV दयानंद एंग्लो वैदिक नाम दिया गया। और यह विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में उनके जो अनुयायी थे उन्होंने स्थापना की। तो दयानंद जी के जो स्वामी थे दयानंद स्वामी, उनके मृत्यु के बाद ही DAV विद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणम अस्ति। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज में जो परिवर्तन हो देख रहे हैं उसमें दयानंद स्वामी के आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। वो उसके योगदान को हम सदा याद करेंगे। तो आज हम लोगों ने स्वामी दयानंद के बारे में और उनका इस देश इस समाज को योगदान देने के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप इसे अभ्यास करेंगे और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हल करेंगे।